अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इको 401 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। उससे पहले तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, जीडीपी और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो प्रिपेयर नहीं है क्विज़ के लिए और क्विज़ जो है पेड करवाना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं irslakhtar@gmail.com। मार्क्स जो है वो 100% करेक्ट सही आएंगे। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो क्या है, द डिमांड साइड ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड साइड होती है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हमने बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट परचेजेस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो डिमांड साइड, प्रोडक्ट मार्केट की जो डिमांड साइड होती है उसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके अलावा इसका रेफरेंस जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, द डिमांड साइड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इंक्लूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस हमें वहाँ पे गिवन थे, तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि कंज्यूमर्स कैन मेक ऑप्टिमल चॉइसेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस। ठीक है, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑप्टिमल चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं किस एनालिसिस को यूज़ करके। तो हमारे पास एनालिसिस कौन से गिवन है, कॉस्ट एंड कोहेरेंट, कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो कंज्यूमर जो हैं वो बेस्ट चॉइस जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को यूज़ करते हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स कैन मेक अबाउट द रैशनल डिसीजंस बाय यूजिंग कॉस्ट एंड बेस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि सपोज द गवर्नमेंट सेट्स मिनिमम प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स टू सपोर्ट फार्मर्स। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ डैश। ठीक है, कि सपोज करें, ये फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट ने क्रॉप जो है उसकी मिनिमम प्राइस जो है वो सेट कर दी है फार्मर यानी किसानों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, प्राइस फ्लोर की, प्राइस सीलिंग की, शॉर्टेजेस की, या फिर फ्री मार्केट एक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो वो सिनेरियो जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम प्राइस जो है सेट कर देती है वो हमारे पास होता है प्राइस फ्लोर में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है हमारे पास, प्राइस फ्लोर। और अगर गवर्नमेंट जो है वो सेट करे मैक्सिमम प्राइस तो फिर हमारे पास होगा प्राइस सीलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस फ्लोर इज़ द मिनिमम प्राइस दैट अ गवर्नमेंट सेट टू सपोर्ट। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम प्राइस सेट करती है तो वो हमारे पास होता है प्राइस फ्लोर। और अगर गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम प्राइस सेट करेगी तो वो हमारे पास होगा प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट वन है द ओड इवन और ऑड होता है ना, तो ये ऑड है। ठीक है, द ऑड रेशो इज़ द रेशो ऑफ डैश। ठीक है, तो हमने बताना है कि ऑड रेशो जो है वो किस चीज़ की रेशो होती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑड रेशो जो है वो हमारे पास रेशो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू सक्सेस टू न्यूट्रल। ठीक है, तो ऑड रेशो जो है वो हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि ऑड रेशो ओ आर जो है वो किसकी है, किसकी रेशो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि पॉइंट्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो डैट, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट जो होते हैं पीपीएफ में वो शो करते हैं किस चीज़ को, वो हमने बताना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड,
इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल इज नॉट यूजिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो पॉइंट जो होती हैं पीपीएफ में वो हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं शो करती हैं। इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स इनसाइड पीपीएफ शोज इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पे लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जो है लिखा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे पास आ गई। इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, कि अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के, तो यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? स्टेटमेंट्स क्या हैं कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, टोटल रिवेन्यू विल फॉल, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट विल फॉल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल। ठीक है, तो जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हेन गवर्नमेंट गिव्स अ सब्सिडी to producers on production of good, the equilibrium price of that good will। ठीक है, कि जब गवर्नमेंट जो है किसी प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन ऑफ अ गुड किसी चीज़ में प्रोड्यूसर को जो चीज़ें बना रहा है उसको सब्सिडी दे देता है। ठीक है, तो एक्विलिब्रियम प्राइस जो है उस चीज़ की जिसमें सब्सिडी दी गई है उस चीज़ की एक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या होगी? वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या अनचेंज्ड हो रहेगी। ठीक है, तो वो होगी हमारे पास डिक्रीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे आपको सब्सिडी देती है तो उसका मतलब होता है कि चीज़ जो है वो उसकी प्राइस जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो वो डिक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें कुछ केसेस गिवन हैं तो हमने बताना है कि शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कौन सा केस होता है जिसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है इफ़ देयर इज़ आर डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम फ्रॉम 16,000 to 10,000, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ नॉर्मल गुड कैन बी शोन बाय। कि अगर जो है कंज्यूमर की इनकम जो है वो 16,000 से कम हो गई है 10,000, तो क्वांटिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा? नॉर्मल गुड्स जो हैं उनके लिहाज से आपने बताना है कि शिफ्टिंग द डिमांड कर्व राइट वर्ड, मूविंग डाउन अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, शिफ्टिंग द डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड, मूविंग अप अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा जब क्वांटिटी जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड जो है वो डिक्रीज होगा, तो हमारे पास शिफ्टिंग द डिमांड कर्व राइट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही था आपका सोल्यूशन आज की इस क्विज का। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं, और अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे irslakhtар@gmail.com। मार्क्स जो है वो 100% 9 से 10 मार्क्स जो हैं वो कन्फर्म आएंगे। ठीक है।